इस वक्त एक बड़ी खबर अमेरिका पाकिस्तान डील पर आ रही है सामने। F-16 हथियारों को लेकर बड़ा समझौता हुआ है। $686 मिलियन की डिफेंस डील की बात सामने आ रही है। ऑपरेशन सिंदूर में F-16 को तबाह किया गया था और अब इस बीच एक बड़ी खबर अमेरिका पाकिस्तान डील से जुड़ी आ रही है। एक तरफ जहां पाकिस्तान हिंदुस्तान पर नजर बनाए बैठा है, अमेरिका पर्दे के पीछे से प्लान कर रहा है, तो अब F-16 हथियारों को लेकर एक बड़ा समझौता हुआ। इसको लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। इस पूरी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ सोनम जुड़ी है। सोनम, अमेरिका पाकिस्तान की डील पर क्या अपडेट है? बिल्कुल, तो ऋतिक, जहां पर एक तरफ व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा हुआ और कई डिफेंस डील कहा जा रहा था कि यहां पर संभव हो सकती है, हालांकि वो डिटेल्स निकलकर सामने नहीं आई, लेकिन जो कई मुद्दे थे उन पर अब काफ़ी बड़े ऐलान किए गए हैं। इसी बीच अमेरिका और पाकिस्तान की डील को लेकर जो खबर सामने आ रही है, जो समझौता हुआ है, उससे अब जो हलचल है वो वैश्विक स्तर पर बढ़ती हुई दिख रही है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के जो यहाँ पर फाइटर जेट्स है F-16, उनको अपग्रेड करने के लिए $686 मिलियन यानी कि लगभग 5,800 करोड़ रुपए का जो ये समझौता हुआ है, और यहाँ पर जो आधुनिक तकनीक है और जो सहायता है उसे बेचने के लिए मंजूरी दी है। अगर हम अमेरिका की रक्षा सुरक्षा सहयोग एजेंसी DSCA की बात करें तो उन्होंने अमेरिकी संसद कांग्रेस को इस बारे में पत्र भेजा है। हालांकि अब जो ये भेजा गया है उसकी समीक्षा करने के लिए 30 दिन है। हालांकि ट्रंप प्रशासन ने जो इस कदम जो यहाँ पर उठाया गया है ट्रंप प्रशासन की तरफ से, इससे वर्ल्ड पे यानी कि वैश्विक स्तर पर अब एक हलचल जो है बहुत तेज हो गई है। साथ ही जो भारत को लेकर यहाँ पर चिंताएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए पत्र में ये भी कहा गया है कि इस डील का किसी भी क्षेत्र के जो सैन्य संतुलन है उस पर कोई असर देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि हम पाकिस्तानी अखबार डॉन की अगर रिपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन एजेंसी, जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पर पत्र लिखा गया अमेरिकी कांग्रेस को, और इस लेटर के हवाले से बताया गया कि यूएस ने पाकिस्तान को F-16 फाइटर जेट बेचने के लिए जो ये समझौता किया है इसको मंजूरी दे दी है, और यूनाइटेड स्टेट्स की जो विदेश नीति है और जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लक्ष्यों को ये सपोर्ट करेगी, और पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका और जो उसके साथी देश है उनके साथ मिलकर काम करता रहेगा। और भविष्य में अगर कोई भी युद्ध होता है, कोई भी लड़ाई जैसी स्थिति होती है, तो पाकिस्तानी वायुसेना अमेरिकी वायुसेना के साथ आसानी से तालमेल बिठा सकेगी। और यहाँ पर अब भारत को लेकर भी चिंताएं जताई जा रही हैं, क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड समझौता है वो अभी फिलहाल उस पर बात बनती हुई नहीं दिख रही है। टैरिफ का मुद्दा है वो भी अटका हुआ है, और कहीं ना कहीं भारत के लिए अब ये एक्सपर्ट्स का मानना है कि बहुत एक चिंता का विषय उभर कर सामने आ रहा है। इस पत्र में ही कहा गया है कि ये युद्ध लड़ने वाले सैनिकों को निगरानी, पहचान और हथियारों का इस्तेमाल, और इसी के साथ साथ जो एयर कंट्रोल है और जो कोऑर्डिनेशन है और सभी सेवाओं और जो सहयोगी सेनाओं के जो दिशा निर्देश हैं, जैसे प्रमुख थिएटर फंक्शन प्रदान करता है। अब इस पैकेज में क्या क्या है वो जान लेते हैं। दरअसल सबसे अहम है लिंक 16, जिसकी बात हो रही है डेटा लिंक सिस्टम। अब डेटा लिंक सिस्टम क्या है, यहाँ पर ये सवाल उठता है। तो ये दरअसल अमेरिका और जो नाटो देश हैं उनका एक सुपर सिक्योर कम्युनिकेशन नेटवर्क है, जो लड़ाई के दौरान किसी भी दुश्मन या फिर दोस्त की पहचान और जो हथियार चलाने हैं उनका कोऑर्डिनेशन, और साथ ही जो रियल टाइम जो जानकारियां शेयर करनी है, जो साझा करनी है, उनमें मदद करता है। और जो जंग है, जो युद्ध, अगर युद्ध जैसी स्थिति होती है तो उसमें जैमिंग से बचाता है। और यहाँ पर इस पैकेज में ये भी कहा जा रहा है कि जो क्रिप्टोग्राफिक है, गुप्त कोड उपकरण, और साथ ही विमान के जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है वो भी दिए जाएंगे। पायलट ट्रेनिंग होगी, सिमुलेटर होगा, और स्पेयर पार्ट्स और सॉफ्टवेयर अपडेट। इसी के साथ साथ जो 92 लिंक 16 की जो हमने बात करी वो, और जो 6 निष्क्रिय बिना बारूद वाले MK-82 बॉम्ब जो सिर्फ टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल होंगे वो भी दिए जाएंगे। और जो विमानों की उम्र है, जो F-16 विमान की बात हो रही है उसकी उम्र 2040 तक बढ़ जाएगी, और उड़ान सुरक्षा में यहाँ पर सुधार होगा। इस बीच सवाल ये है कि ये पाकिस्तान के लिए आखिर इतना जरूरी क्यों है? बिल्कुल ऋतिक, हमने देखा कि जैसे ही आपने भी बताया कि F-16 ऑपरेशन सिंदूर में दरअसल यहाँ पर एयर चीफ मार्शल AP सिंह, उन्होंने भी यही दावा किया था कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर में F-16 को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। कई F-16 फाइटर जेट्स को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मार गिराया गया, तबाह हुए, और हमने वो तबाही की तस्वीरें भी देखी थी। और अब पाकिस्तान के पास लगभग तो F-16 की जो मजबूती है, जो उसकी सिक्योरिटी है, जो उसकी सुरक्षा है, उसको लेकर इसके बाद सवाल उठे कि आखिर भारत ने जब तबाह कर दिया। हालांकि अमेरिका का इस पर कोई बयान नहीं आया। लगातार ट्रंप की तरफ से ये दावा किया जा रहा था कि जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध विराम है वो ट्रंप ने करवाया है, लेकिन भारत ने साफ आकर सामने आकर ये साफ किया था कि अमेरिका का इसमें कोई भी रोल नहीं है। ये पाकिस्तान ने भीख मांगी थी, तभी ये जो है युद्ध विराम किया गया था। और अब पाकिस्तान के पास कहा जा रहा है कि करीब 75 F-16 विमान है, और मई 2025 का जो भारत पाक जो संघर्ष हमने देखा, पाकिस्तान ने J-10C और JF-17 जैसे नए विमानों का इस्तेमाल
इस्तेमाल ज्यादा किया ठीक है। और चीनी हथियारों की बात सामने आ रही थी, लेकिन F-16 जिसे वो अपनी रीढ़ की हड्डी मानता है, ये अपग्रेड मिलने से यहाँ पर ये होगा कि F-16 भी अब 15 साल और उड़ सकेंगे, यानी कि उनकी वैलिडिटी को बढ़ाया गया है। बिल्कुल, यहाँ उनका लाइफ स्पैन बढ़ जाएगा। और लिंक 16 मिलने से जो पाकिस्तानी पायलट अमेरिकी AWACS और लड़ाकू विमानों से यहाँ पर सीधे जुड़ सकेंगे, यानी कि सीधा सीधा अगर जंग जैसी स्थिति होगी ऋतिक, तो यहाँ पर सीधा सीधा पाकिस्तान को बड़ा फायदा मिलता हुआ दिखेगा। हालांकि अमेरिका का ये कहना है कि ये बिक्री जो है सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई है और जो विमानों की सुरक्षा है उसके लिए है, क्योंकि F-16 को लगातार उसे लेकर सवाल उठ रहे थे और अब यहाँ पर कोई भी नया हथियार या फिर मिसाइल नहीं दी जा रही, ये अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है। और इस सौदे से जो है अमेरिका की जो रक्षा तैयारियां हैं उन पर कोई भी असर देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि अभी जो वहां पर है 30 दिन है इस मंजूरी को रोकने के लिए, लेकिन ये कहा जा रहा है कि आमतौर पर ये हो ही जाएगा और जो अमेरिकी कंपनी है लॉकहीड मार्टिन, उनको ये ठेका मिलेगा और डिलीवरी जो कहा जा रहा है वो 2026 से शुरू होने की उम्मीद है। और यहाँ पर जो पाकिस्तान की तरफ से खुशियाँ यहाँ पर जाहिर की जा रही हैं कि उनके जो पुराने F-16 हैं उनको अब जो है उनकी ज़िंदगी और ज़्यादा बढ़ गई है। वहीं भारत सतर्क है और जो अब भारत के राफेल है, सुखोई 30 है और जो आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं उन पर तेज़ी से काम कर रहा है। भारत और रूस का भी हमने देखा कि कैसे जो सहयोग है, रक्षा सहयोग, वो अब बढ़ता हुआ दिख रहा है। और हम यहाँ पर बता दें कि ये पहला कोई समझौता नहीं है जो पाकिस्तान और अमेरिका के बीच हो रहा है। इससे पहले की बात करें तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में एक माइनिंग एक्टिविटी को बढ़ावा देने के मकसद से भी अमेरिका की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया है, जिसमें जो है US एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक EXIM उसने रेकोडिक क्रिटिकल मिनरल्स प्रोजेक्ट के साथ एक समझौता किया है और उसको सपोर्ट करने के लिए $1.25 बिलियन की फाइनेंसिंग को यहाँ पर मंजूरी दी गई है। और हमने ये भी देखा था जब ऑयल को लेकर, यानी कि भारत और अमेरिका के बीच सबसे बड़ा मुद्दा अभी रूसी तेल ही बना हुआ है, जिसे लेकर अमेरिका लगातार दबाव बना रहा है। लेकिन ये तेल को लेकर भी यहाँ पर पाकिस्तान के साथ जो है कई समझौते अमेरिका की तरफ से कहे गए थे कि पाकिस्तान में जो ऑयल रिजर्व्स हैं उन पर अमेरिका काम कर रहा है। और यहाँ पर ये भी कहा जाता है कि अमेरिका की तरफ से ये भी कहा गया था कि ऐसा भी वक्त आ सकता है कि भारत पाकिस्तान से तेल खरीदे। तो यहाँ पर अब अमेरिका और पाकिस्तान में जो ये बड़ा समझौता हुआ है, इसे लेकर ये जो इसका इम्पैक्ट है वो भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं, जो व्यापार को लेकर अभी भी यहाँ पर अड़चने दिख रही हैं, वो कैसे इम्पैक्ट होंगे ये भी देखना होगा। और लगातार जो अपडेट सामने आते रहेंगे वो इस डील को लेकर हम पहुंचाते रहेंगे। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से सोनम ने अभी बताया F-16 को लेकर अमेरिका और पाकिस्तान की जो डील हो रही है, कहीं ना कहीं ये भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान जो कि फ्रंट फुट पर आकर भारत का विरोध करता ही है और इसका कोई काम है नहीं, लेकिन अमेरिका की बात करें तो अमेरिका एक तरफ से चाहे बम फोड़ता है, दूसरी ओर पाकिस्तान के लिए भी पाकिस्तान के साथ डील करता है, वो भी भारत के खिलाफ। ये भी उसके दोहरे चरित्र की एक तस्वीर को दिखाता है। बहरहाल अगर बात करें F-16 को लेकर तो F-16 की जो वैलिडिटी है उसको बढ़ाने की पूरी ये कोशिश है एक तरीके से, क्योंकि बहुत ही बड़ा लड़ाकू विमान पाकिस्तान के खेमे में, और ऐसे में देखना यही होगा कि अब US और पाकिस्तान की ये जो ट्रेड डील हो रही है, जिस तरीके से ये साजिश बनाई जा रही है, इस पर हिंदुस्तान किस तरीके से पलटवार करता है।